हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस प्री को कैसे क्लियर करें, उसी की स्ट्रेटजी के बारे में आज हम बात करेंगे। मैंने आरएएस एग्ज़ाम अब तक 4 बार दिया है और हर बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। उसी एक्सपीरियंस को मैं आज शेयर कर रही हूँ। आरएएस प्री स्ट्रेटजी में सबसे इम्पॉर्टेंट है सिलेबस का अच्छे से विश्लेषण करना। अब विश्लेषण कैसे करेंगे कि किस सेक्शन से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आते हैं और किस सेक्शन से क्वेश्चन कम आते हैं, यानी किस पार्ट को हमें ज़्यादा फोकस करना है और किस पार्ट पर हमें कम फोकस करना है, उसी के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि आरएएस प्री में 150 क्वेश्चन जो है वो पूछ जाते हैं, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं और पेपर जो होता है वो 3 घंटे का होता है, यानी 3 घंटे में आपको 150 प्रश्न हल करने होते हैं। अगर आपने प्रश्न सही किया है तो एक प्रश्न के लिए 1.33 मार्क्स मिलते हैं। यदि आपने प्रश्न जो है गलत कर दिया है, यानी रॉन्ग आंसर हुआ है आपका, तो 1/3 अंक यानी 0.33 मार्क्स जो है वो काट लिए जाते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो कम से कम करनी है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो उन्हीं प्रश्नों के लिए करनी है जब आपको लगता है कि 2 में से, यानी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो 2 ऑप्शन जो है उसमें आपको डाउट होता है, तब आपको रिस्क उठाना चाहिए, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग के चांसेस कम होते हैं। अब हम देखते हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रश्न। सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजस्थान से जो है, राजस्थान का जो सेक्शन है उसमें किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 के प्रीलिम्स में। 2018 के प्री में जो राजस्थान की हिस्ट्री है उससे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब राजस्थान की हिस्ट्री से आशय ये हो गया, जैसे राजस्थान की जो ऐतिहासिक घटनाएं होती है उनके राजवंश हो गए, तो राजवंश में आप इम्पॉर्टेंट राजवंश को पढ़ सकते हैं और जो महत्वपूर्ण जो शासक है उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, जन जागरण हो गया, राजनीतिक एकीकरण हो गया, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दूसरा आता है हमारा कला संस्कृति। कला संस्कृति से 8 प्रश्न पूछे गए। आर्ट एंड कल्चर जो है उससे 8 प्रश्न पूछे गए। तो कला संस्कृति में हो गया राजस्थान का पहनावा हो गया, मंदिर हो गए, लोक देवता हो गए, लोक देवियाँ हो गई। तो आप अगर इन पर भी फोकस करेंगे तो 8 क्वेश्चन जो है वो आसानी से आपके सही हो जाएंगे। तो राजस्थान के इतिहास, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो किला, पहनावा, मंदिर, लोक देवता, राजस्थान का एकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। एकीकरण से और राजस्थान का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 की क्रांति, ये सभी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इन पर अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो मार्क्स जो होंगे, क्वेश्चन आपके ज़्यादा सही होने के चांसेस भी बनेंगे। अब हम बात करें भूगोल, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें राजस्थान का जो करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वैसे तो, लेकिन कभी भौतिक प्रदेश से हो गया, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जो फिजिकल जो डिवीज़न होता है उससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फिजिकल डिवीज़न में जैसे राजस्थान की मिट्टी जो होती है उसके क्वेश्चन आ गए। उसके अलावा जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उस पर क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आप मिनरल्स तो ज़रूर से ज़रूर याद करें। उसके अलावा अगर ज्योग्राफी में बात करें तो जनसंख्या जनगणना जो हमारी है उस पर भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो अगर आप इन पर फोकस करेंगे तो जो आपके 13 जो क्वेश्चन आएंगे वो भी सही होंगे। अब उसके बाद बात करें हम राजस्थान की पॉलिटी की बात करें तो राजस्थान की पॉलिटी में जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य निर्वाचन आयोग, इस तरह इनके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और उसमें भी करंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे अगर मान लो चुनाव है तो चुनावों में क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और महिलाओं पे क्वेश्चन की कितनी महिलाएं जो है वो चुनी गई हैं, इस तरह से क्वेश्चन जो है राज्य व्यवस्था में पूछ जाते हैं। तो आप इन पर फोकस ज़्यादा करें। अब हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो जो पॉलिटी है उससे 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की इकोनॉमी जो है वहाँ से 12 प्रश्न पूछे गए। अब इकोनॉमी में किस क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस रहा, राजस्थान की इकोनॉमिक जो सर्वे है उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे तो आपको रटना ही है, उसको तो आपको ऐसे भी याद करना है, चाहे समझ के याद करो चाहे रट के याद करो, उससे क्वेश्चन हर बार बनता है। तो एक तो इकोनॉमिक सर्वे, इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनको आपको डिटेल से पढ़ना है, उनके बारे में आपको उसका उद्देश्य क्या है, कब लॉन्च हुई, ये 2 चीज़ तो हमेशा से ध्यान रखनी है। तो
राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम्स और जो राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान की जो विकास दर है वो कितनी रही है, ठीक है, इन पर अगर आप फोकस कर लेंगे तो इकोनॉमी में क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो 3 क्वेश्चन पूछे गए तो करंट अफेयर्स में, अब करंट अफेयर्स का तो कोई दायरा नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स में अगर आप मूमल से पढ़ लेंगे या फिर क्रोनोलॉजी जो राजस्थान की आती है उससे पढ़ लेंगे तो आपका करंट जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। इसमें प्राइस वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं कि राजस्थान का कोई प्लेयर है उसके बारे में पूछ लेते हैं, तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो टोटल जो प्रश्न जो है 2018 के जो प्री में जो है राजस्थान के सेक्शन से 52 प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। 52 प्रश्न जो है वो राजस्थान के सेक्शन से पूछे गए, यानी लगभग 1/3 पार्ट 33% जो है वो राजस्थान के सेक्शन से पूछे गए। तो अब राजस्थान के सेक्शन का देख सकते हैं कि आप किस तरह से राजस्थान का सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप राजस्थान के सेक्शन में 52 में से 30 से 40 मार्क्स भी ले आते हैं तो आपका प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया और वर्ल्ड जीके के बारे में। तो जो भारत का जो इतिहास है वहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे गए। भारत की जो इंडिया की जो हिस्ट्री है वहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे गए। इंडिया की हिस्ट्री में बात करें तो 3 टाइप की हिस्ट्री है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो प्राचीन जो है वो उससे क्वेश्चन 1 या 2 आता है और कई बार आता भी नहीं है। उसके अलावा मध्य से भी नहीं आता। आधुनिक जो काल है जैसे स्वतंत्रता संघर्ष हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो गया, राष्ट्रीय एकीकरण पुनर्गठन हो गया, ये जो है इनसे क्वेश्चन जो है इंडियन हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंडियन हिस्ट्री में भी अगर आपका टाइम नहीं है, कम टाइम बचा है, तो आप अगर आधुनिक काल भी पढ़ के जाएंगे तो आपके 10 में से 7 to 8 मार्क्स तो आ जाएंगे। उसके बाद बात करें हम विश्व और भारत का भूगोल, यानी वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी है, उसमें अगर आप पढ़ें जैसे पर्यावरण पारिस्थितिक मुद्दे पढ़ लेंगे। उसके अलावा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन से एरिया में कौन सा खनिज जो है वो इम्पोर्टेंट है और कहाँ कौन कौन सा उद्योग जो है वो विकसित है। इसके अलावा जैव विविधता पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के भूगोल में जो है क्वेश्चन जैसे प्राकृतिक संसाधन हमारे हो गए, खनिज तो इंडिया का भी इम्पोर्टेंट है और राजस्थान का भी इम्पोर्टेंट है, तो खनिज तो आपको डिटेल से पढ़ना ही है। उसके अलावा जो भौतिक विभाजन है उसके आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार मैप के बेस्ड पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन पर फोकस करेंगे तो ज्योग्राफी में भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, जहाँ से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्य व्यवस्था, जो इंडिया की जो पॉलिटी है वहाँ से 16 क्वेश्चन बनते हैं, यानी जो RS प्री जो है वहाँ से 16 क्वेश्चन आए RS प्री 2018 में। तो राज्य व्यवस्था जो है उसमें क्या आ गया, जैसे हमारा 1919 का एक्ट, 1935 का जो है एक्ट आ गया, संविधान सभा हो गई। इसके अलावा जो हमारे मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य है, आपातकालीन प्रावधान है, न्यायिक पुनरावलोकन है, राज्यों का पुनर्गठन है, गठबंधन सरकारें हैं, न्यायपालिका, सतर्क आयुक्त। मतलब पॉलिटी तो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है क्योंकि 16 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग पॉलिटी का तो हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो पॉलिटी की तो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। 16 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो अगर पॉलिटी को आप अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो 16 में से आपके 15-14 मार्क्स आराम से आप ला सकते हैं। उसके बाद बात करें हम इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की, तो वहाँ से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 8 क्वेश्चन किससे हो गए, बजट पे पूछ लिया जैसे, और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट पर भी होते हैं, कई बार ई कॉमर्स भी ले लेते हैं, और ये टोटली करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमी पर। करंट में जो नीतियाँ चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप करंट पे अगर फोकस करेंगे ना तो इकोनॉमिक के क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे, वो सही हो जाएंगे। उसके बाद बात करें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, तो वहाँ से RS प्री 2018 में 19 प्रश्न पूछे गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक, और ये भी अधिकांश जो है वो करंट बेस्ड रहे हैं। करंट बेस्ड या फिर जो डेली लाइफ में जो हम अप्लायंस यूज़ करते हैं उसके आधार पर जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे माइक्रोवेव पर पूछ लिया क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो डेली बेसिस पे, जो ह्यूमन बॉडी होती है, डिजीज़ हो गई कोई भी, इसके अलावा इंडिया ने कौन सा उपग्रह छोड़ा है उस पर क्वेश्चन, DRDO ने कौन सी मिसाइल लॉन्च करी है, उसके अलावा जो नैनो टेक्नोलॉजी है उस पे आधार पर क्वेश्चन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कुछ चल रहा है, 5G आ गई, जैसे 5G के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, इनके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा जैव विविधता पर, पर्यावरण पारिस्थितिक,
और इसी सेक्शन में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेक्शन में, राजस्थान पर भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। उसके बाद हम बात करें गणित एवं मानसिक योग्यता। गणित और तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता में जो है 10 क्वेश्चन, 10+10 यानी जो मैथ्स है उससे 10 क्वेश्चन पूछे गए और रीजनिंग जो है वहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो रीजनिंग और जो मानसिक योग्यता है ये केवल प्री में शामिल है, जैसा कि मेंस में जो है इसको लास्ट एग्जाम में हटा दिया गया है। तो केवल प्री के अकॉर्डिंग जो है हमें केवल सिलेक्शन करवाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें कि जो आपको टॉपिक ईजी लगता है उसको पहले फोकस करें, जो टॉपिक हार्ड लगता है उसको बाद में फोकस करें, फिर धीरे धीरे इंप्रूव करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आप में इम्प्रूव होएगा मैथ्स एंड रीजनिंग में। समसामयिकी, करंट अफेयर्स से जो है 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें 9 क्वेश्चन जो है वो नेशनल लेवल के थे और 7 क्वेश्चन थे वो इंडिया लेवल के थे। तो करंट तो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, राजस्थान पत्रिका पढ़ लेंगे, उसके अलावा एक मैगजीन पढ़ लेंगे मूमल वगैरह, तो उससे तो आपका करंट तैयार हो जाएगा। उसके अलावा नेशनल बेस पे जो पढ़ेंगे, कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हैं, दृष्टि IAS की ले सकते हैं, तो कोई भी मैगजीन पढ़ेंगे तो आप करंट एक मैगजीन पकड़ लीजिए कोई भी जो आपको अच्छी लगती है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करके तैयारी करेंगे तो आपका करंट जो है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से जो टोटल प्रश्न जो है वो 97, यानी जो राजस्थान के सेक्शन से 53 और यहाँ 97 जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह से 150 क्वेश्चन जो है वो RS प्री 2018 में पूछे गए। अब 2016 और 2013 का एनालिसिस भी हम कर लेते हैं कि 2016 में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए और 2013 में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम बात करें राजस्थान GK की, ओवरऑल GK, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, तो उसमें 47 क्वेश्चन जो है वो 2016 में पूछे गए, जबकि 2013 में भी 47 के लगभग ही पूछे गए। और अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो 8 प्रश्न जो है वो पूछे गए 2016 में, 2013 में 9 प्रश्न पूछे गए। भूगोल, विश्व एवं भारत का भूगोल, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछे गए 2016 में और 2013 में भी 10 क्वेश्चन ही पूछे गए। जो भारत की पॉलिटी है 2016 में वहाँ 12 क्वेश्चन पूछे गए, वहीं 2013 में 13 क्वेश्चन पूछे गए। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी से 9 प्रश्न पूछे गए, जबकि 2013 में 11 प्रश्न पूछे गए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 20 प्रश्न 2016 में पूछे गए थे और 2013 में 18 प्रश्न पूछे गए। तो आप देख सकते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कितना इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। गणित एवं मानसिक योग्यता 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स और रीजनिंग से, और 2013 में भी, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो मैथ्स एंड रीजनिंग है दोनों इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप इन 2 सेक्शन पर भी काफ़ी फोकस करेंगे तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, आप प्री को अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। करंट से कितने आए हैं? 24 क्वेश्चन 2016 में आएंगे। करंट यहाँ पर राजस्थान का और इंडिया और वर्ल्ड तीनों का शामिल है। उसके अलावा 2013 में 22 क्वेश्चन पूछे गए। इस तरह से 150 क्वेश्चन जो है उनका डिवाइडेशन किया गया है। 150 जो है 2013 का जो डिवाइडेशन इसमें किया गया है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं कि किस सेक्शन से कितना पूछा गया है और आपको कौन सा सेक्शन ज़्यादा पढ़ना है और कौन सा सेक्शन इग्नोर करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब बात करें कि ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल राजस्थान जो है उसमें अगर एवरेज बात करें कि कितने क्वेश्चन जो है राजस्थान वाले सेक्शन से पूछे जाते हैं, तो लगभग 50 से 55 जो क्वेश्चन है वो राजस्थान से आते हैं। तो इससे क्या होगा, अब लगभग 1/3 पार्ट हो गया, ये 33% हो गया ये। तो 33% जो है वो राजस्थान से पूछा जाता है। तो अब इससे बेनिफिट ये है कि अदर स्टेट वाले भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है वो कम जाती है। कट ऑफ जो 2018 में जो है वो लगभग 76 के लगभग गई थी प्री में, 76 मार्क्स के लगभग गई थी, परसेंटेज नहीं, 76 मार्क्स, 200 में से 76 जिसके मार्क्स आ गए वो उसने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया था 2018 की प्री के बाद। तो अगर अदर स्टेट वाले भी एग्जाम देते हैं तो अगर वो राजस्थान के सेक्शन को छोड़ते हैं, राजस्थान के सेक्शन को कुछ पढ़ लेते हैं, 10-20 नंबर भी ले आते हैं और बाकी सेक्शन पर जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर और पॉलिटी पर, उसके अलावा मैथ्स एंड रीजनिंग पर फोकस करते हैं, तो उनका प्रीलिम्स भी आसानी से निकल जाता है। तो अदर स्टेट वालों को भी बेनिफिट है, वो भी RS का एग्ज़ाम आसानी से फाइट कर सकते हैं और पास भी कर सकते हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय जो है, नेशनल लेवल के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 90 से 92 और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के 8 से 10 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इस तरह से 150 प्रश्न जो है उनका जो डिवाइडेशन है वो इस तरह से हो जाता है। अब हम बात करते हैं RS कट ऑफ 2018 की। 2018 जो प्री की कट ऑफ है वो गई थी 76.06, यानी जिसके 200 में से 76.06 मार्क्स आ गए हैं उसने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया था। आई थिंक मेरे जो मार्क्स आए थे 2018 में वो 97 मार्क्स आए थे,
यानी मेरा प्रीलिम्स जो है वो आसानी से क्लियर हो गया था। तो आप तैयारी अपनी इस तरह से करिए कि आपको कंफ्यूज ना रहे कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा नहीं होगा, मैं मेंस की तैयारी करूं या नहीं करूं। आप अपनी तैयारी इस तरह से करिए कि आपको श्योरिटी हो कि आपका मेंस जो है वो क्लियर होगा और आप प्री का एग्ज़ाम देते ही मेंस की तैयारी में तुरंत लग जाएं बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए। तो 76.06 यानी लगभग ही कितना परसेंट हो गया है, लगभग ये 38 से 40% के लगभग अगर मार्क्स आ गए आपके तो आप क्या हो जाएंगे, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा। और RAS जो 2016 की कट ऑफ जो है वो गई थी 78.54, 78.54 जिसके मार्क्स आ गए उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया था 2016 में। उसके अलावा RAS कट ऑफ 2013 की जो कट ऑफ है बहुत ही कम गई थी 63.40। अब ये कम इसलिए गई थी क्योंकि उसी टाइम 2013 में ही जो है RAS का पैटर्न जो है वो चेंज किया गया था, क्योंकि उससे पहले जो है सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होता था और RAS प्री जो है वो बिल्कुल नए पैटर्न पर हुई थी। तो इसलिए ये कारण हो सकता है कि ये 63.40 इसीलिए गई हो। तो आई होप आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से RAS की तैयारी करनी है और किस तरह से कौन से सेक्शन को पढ़ना है, कौन से सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। अच्छे से तैयारी कीजिए, नई वैकेंसी आने वाली है, जल्दी वैकेंसी आएगी तो अभी से तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।